नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मतदाता सूची को लेकर बिहार में चल रहे उस घमासान की करने जा रहे हैं, जिस घमासान को सरकार और विपक्ष अलग अलग नजरिए से देख रहा है। सरकार का कहना है कि जो जिन निकालने वाला पार्टी है, तो पहले बैलेट बॉक्स से जिन निकालता था, वो उसका जिन निकालने की जो कवायद थी उसको हमने रोक लगा दिया, चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। और जिन निकालने वाला पार्टी कह रहा है कि गरीबहा सबको वोट देने से रोक रहा है। तो दोनों तरफ से अलग अलग तर्क है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सरकार का डीएम, सरकार का बीएलओ, सरकार का एसडीओ, सरकार का पूरा प्रशासनिक महकमा, मतलब आरओ से लेके एआरओ से लेके पूरा सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन के चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के सहारे चलती है, अभी सरकार के सहारे चल रहा है। अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम अभी खत्म हुआ है, तो फिर नया टुटका लाने का मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर फिर से उसी तरीके से पुनरीक्षण होगा और जो बातें चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है, क्या 25 दिन में ये संभव है क्या? या फिर इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके स्टूडेंट बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी छुट्टी में गए, इस समय में लोग घूमने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं। बीएलओ पहुंचेगा तो क्या होगा? और ये जो हाल के दिनों में जो बीजेपी का प्रवासी वाला जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई प्रवासी लोगों को छठ दीपावली के समय में आएगा तो उनका वोट का जो है सो ख्याल रखना है, तो वोटर कैसे रहेंगे? वोटर कैसे रहेंगे? मतलब या तो सरकार को भरोसा है कैसे तमाम वोटर को वोटर बनाए रखना है, या फिर खेला होवे। क्योंकि अगर वाकई में अगर बिहार के गांव-गांव में मतदाता पुनरीक्षण का काम हो जाए, तो हर गांव में आधा से अधिक वोटर का नाम कट जाएगा। गांव में आदमी कहाँ है? पुरुष तो नहीं है, महिलाएं हैं, युवा तो है ही नहीं। लड़कियां भी अब घर से बाहर निकलने लगी हैं, तो चाहे वो महादलित की कुछ जातियां को छोड़ दे, तो अधिकांश अति पिछड़ा समाज की बेटी भी अब बाहर निकलने लगी है। पढ़ाई लिखाई में भी अपने रोजगार के लिए भी बाहर निकलने लगी है, क्योंकि गांव में अब उन लोगों को थोड़ा निकोनी करोनी करने में दिक्कत होता है। नीतीश बाबू सबको पढ़ा दिए हैं, MA BA करा दिए हैं, तो सबको लगता है कि हम पदाधिकारी बन गए हैं। तब न भैंस दूना जानती है, न गाय का चारा लगाना जानती है, न खेत का निकौनी जानती है, न बैगन तोड़ने जानती है, न बैगन लगाना जानती है, न गेहूं काटना जानती है। वो लोग भी कोशिश करता है कि एगो चौले में रहे, चौल भाषा है वो दिल्ली उल्ली का, जिसमें ठीक एक चौल में 5 आदमी 10 आदमी रह रहे हैं कि शरीर में शरीर सटा के सोत रहे हैं, लेकिन कुतुब मीनार पर जाके शाम में आइसक्रीम तो खा रहे हैं ना, लाल किला पर इंडिया गेट पर जाके दुल्हा के साथ बाह में बाह डाल के घूमते रहे हैं। तो अधिकांश गांव की पुतौह भी गायब है, बेटी भी गायब है। मुश्किल से गांव में अगर जाइएगा तो गांव 20-25-30% आबादी, गांव की मूल आबादी के लोग गांव में है। तो अगर वोटर का अगर बढ़िया से पुनरीक्षण हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? लेकिन बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी कह रही है कि ये संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना है। आज विजय सिन्हा कुछ इसी तरीके की बात की है, तो जरा विजय सिन्हा और प्रशांत किशोर की भी बात सुनिए। प्रशांत किशोर ने बड़ी गंभीर बात कही है, और विजय सिन्हा का जो अपना नैरेटिव है कि मुसलमान लोग बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। अरे भाई, बिहार में बांग्लादेश वही 3-4 जिला है ना, 3-4 जिला, मुश्किल से 20 विधानसभा क्षेत्र, जहां सरकार आपकी ही है 2005 से, तो काहे ने लोगों को चिन्हित किए और बाहर किए? आपको करना चाहिए ना।
लेकिन सुनिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं और प्रशांत किशोर ने कितना गंभीर सवाल खड़ा किया। मानसिकता, संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो 25 दिन में कैसे पूरा कर लेगा? अब ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे, तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना जो वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। सुन लिए, तो आखिर ये पुनरीक्षण का काम मुसलमानों को हटाने के लिए हो रहा है क्या? बड़ा सवाल है। या फिर ऐसे वोटर का हटाने का प्रयास है जो बिहार से बाहर रह रहे हैं? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ अपने इस नोटिफिकेशन को लागू करना चाहती है, तो बिहार का आधा से अधिक वोटर लिस्ट में जो लोगों का नाम है उसका नाम तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2, 4, 5 महीना थोड़े 6 महीना साल भर से लोग बाहर रह रहे हैं और वोटिंग को लेकर ये नियमावली है ही। और आप जिस तरीके से करें कि आप उस समय में BLO उपस्थित होकर इस चीज़ की जांच करें, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसने ये शिकायत किया कि बिहार में फर्जी वोटर है या बिहार में बहुत सारे ऐसे वोटर बन गए हैं जो वहाँ के निवासी नहीं है? आखिर किसने शिकायत की? किसके शिकायत पर ये इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया? हमें याद है 2005 में पहले विधानसभा चुनाव के बाद जो दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस बीच में इसी तरीके से वोटर का गिनती शुरू हुआ। चुनाव के दिन वोटर ID के कार्ड लेके हजारों हजार महिला सब बाहर खड़ी है, कहीं हमारा नामे नहीं है वोटर लिस्ट। क्या हुआ भाई? तो सब अलग अलग, कहीं नाला पर, नदी पर, कहीं पोखरा पर, कहीं बांध के किनारे में सब बसल रहती है। वोट के समय में अपना गांव आके वोट गिरा दी, तो लोगों का सबका नाम ही कट गया। उस चुनाव में वाकई में जो दलित, महादलित और अति पिछड़ा वोटर था उसका नाम कट गया। रिजल्ट क्या हुआ सबके सामने में है। नीतीश कुमार की वापसी हुई, लालू यादव का वो दलित और पिछड़ों की जो राजनीति की जो बात हो रही थी, उस राजनीति का पर विराम लगा। जिन नीतीश कुमार के पक्ष में निकला, और उस दौर में भी ये बातें हुई थी कि गरीब लोगों का बड़ी संख्या में लोगों का नाम कटा था। हालांकि फर्स्ट फेज में तो जिसके पास वोटर ID कार्ड है उसी को वोट गिराने के लिए केजरीवाल आमादा थे, लेकिन बाद में हंगामा हुआ तो बाकी चीज़ें भी जो है सो प्रमाण पत्र के साथ आप वोटिंग करने जा सकते थे। पहली बार उस तरीके का पुनरीक्षण का काम हुआ और जिसमें बड़ी हंगामा हुआ था। वोट के बाद भी बहुत सारे लोग जिनको वोटर ID कार्ड भी था उसका नाम नहीं था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि और वो लगभग चुनाव होने के लगभग
समझ जाइए कि 1 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये 25 दिन में कौन सा प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा भाई, जबकि कई जिले में कहने को तो शुरू हो गया, लेकिन अधिकांश जिलों में अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये संकेत या संदेह जो विपक्ष जाहिर कर रहा है, वो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन जो बातें कर रही है उस दोनों में तारतम्यता नहीं है, तारतम्यता तो दिख नहीं रही है, क्योंकि आखिर किसी शिकायत की वजह से ही इस तरीके का पुनरीक्षण होना शुरू हुआ है। मतदाता सूची का अभी काम खत्म हो चुका है बिहार में। अब नाम जो एक जो अगस्त तक, सितंबर तक जो लोग नाम जुड़ाएंगे उन्हीं का नाम जुड़ेगा, लेकिन इस तरीके से एक एक मतदाता को वेरीफाई करना हमें लगता है कुछ तो बात है।